Today we will discuss about an important law which we call as the Biot-Savart law. देखो बायो-सेवर्ट ने एक लॉ दिया, किस लिए दिया? टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट। किसी छोटे करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट के आसपास अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम बायो-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीएल के जो लेंथ एलिमेंट है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन आई डी एल एंड आर दैट इज साइन थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। उस पॉइंट तक की दूरी करंट कैरिंग कंडक्टर से जो होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कह दूं, सपोज कीजिए ये आपका कोई करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट है एक्स वाई, इसमें मैंने एक छोटा सा लेंथ आई करंट फ्लो कर रहा है, आइडियल वेक्टर मैंने ये कंसीडर किया, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया, और यहाँ से पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी की दूरी कितनी है? आर है। आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम दिस। तो अगर हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, तो हम बायो-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? dB इक्वल्स टू, दिस इज dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। देखिए यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसमें म्यू नॉट हम कहते हैं, म्यू नॉट को क्या कहते हैं? परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, द वैल्यू इज 10⁻⁷, ठीक है। और यहां से हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखिए यूनिट कैसे निकालेंगे? अगर मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट की बात करूंगा तो डीबी की यूनिट कितनी होती है? टेस्ला होती है। इधर कितना है? आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो कितनी हो जाएगी? मीटर स्क्वायर अपॉन आइडियल, आई के लिए एम्पियर होता है और डीएल के लिए मीटर होता है, तो मीटर से स्क्वायर हट जाएगा, टेस्ला एम्पियर इनवर्स इंटू मीटर, टेस्ला एम्पियर इनवर्स इंटू मीटर, ये क्या आ जाएगी इसकी यूनिट। और वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की? 10⁻⁷, ठीक है। तो ये तो हमारा बायो-सेवर्ट लॉ है। और साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है। देखिए जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये भी निकाली जा सकती है। कैसे? सिंपली बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। क्या करें? करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट की तरफ करंट की डायरेक्शन में तो अपना थंब करें, जो फिंगर का टिप्स है फिंगर टिप्स को पॉइंट पी की तरफ करें, और जो परपेंडिकुलर टू द पाम होगा, हथेली पे जो परपेंडिकुलर होगा, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दे देगा। यहां पे अगर आप देखें करंट हमारा इधर है, पॉइंट इधर है, इनवर्ड फील्ड हमको यहां मिलेगा जो कि हम क्रॉस से दिखा सकते हैं। अगर क्रॉस से दिखाया हुआ है तो इनवर्ड फील्ड को शो कर रहा है, और डॉट से दिखाया हुआ है तो ये आउटवर्ड फील्ड को शो करेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा बायो-सेवर्ट लॉ है। अब देखो बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ने की जो वजह है वो ये है कि ये बड़े काम का लॉ है और इसको हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस लॉ इन नंबर ऑफ कंडीशंस, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम इसका अभी देख रहे हैं, विच इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की एक्सिस पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें बायो-सेवर्ट लॉ ही यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे, यहां मैंने एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लिया है, जैसे आप एक रिंग, कोई आप चूड़ी बैंगल कंसीडर कर सकते हैं, और उसकी एक्सिस समझिएगा, ये लूप और इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट पी सेंटर से कितनी दूरी पर है? एक्स डिस्टेंस की दूरी पर। ये डिस्टेंस, इसका रेडियस कितना है? ए, एक्स डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो गया? आर। अब अगर हम पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमने उसको निकालने के लिए क्या किया? हमें छोटे से लेंथ एलिमेंट चाहिए, करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट चाहिए, तो हमने यहां सी और डी पॉइंट पर आइडियल वेक्टर यानी छोटे छोटे डीएल लेंथ के करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिए, और इन छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से हम यहां पे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। उसे निकालने के लिए हमने बायो-सेवर्ट लॉ का यूज किया। तो पहले हम देखते हैं ये पॉइंट सी पर जो लेंथ एलिमेंट है इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किधर होगा। देखो कितना होगा वो तो बायो-सेवर्ट लॉ से मिल जाएगा, किधर होगा ये डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। जैसे हम जानते हैं बायो-सेवर्ट लॉ में अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखा जाए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर ओवर आर क्यूब होता है। आइडियल क्रॉस आर ओवर आर क्यूब, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है?
अगर a क्रॉस b इक्वल्स टू c है तो इसका मतलब ये हुआ c की डायरेक्शन किस प्लेन में होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b बोथ। ठीक है, a और b जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हमारा c होगा। उसी तरीके से आइडियल क्रॉस r जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हमारा db वेक्टर होगा। तो यहां पे देखिए आइडियल हमारा इधर है, r वेक्टर हमारा इधर है, तो इसके परपेंडिकुलर यानी r के भी परपेंडिकुलर और आइडियल के भी परपेंडिकुलर हमारा db होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब कितना होगा ये निकालने के लिए हमने बायो सेवर्ट लॉ यूज किया, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कहेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। कितना होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो अगर आप देखें उसको तो वो फील्ड हमको मिल जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 ओवर आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl ओवर आर स्क्वायर मिल जाता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग p। इसी तरीके से अगर हम db डैश निकालें जो कि मैग्नेटिक फील्ड है इस लेंथ एलिमेंट की वजह से, तो वो उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो इसमें भी अगर हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमको db डैश मिल जाएगा विच इज अगेन इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl ओवर आर स्क्वायर। लेकिन इसकी डायरेक्शन इस बार कितनी होगी, अलोंग pf, अलोंग pf इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए दोनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कह दूं और इसे मैं इक्वेशन 2 कह दूं, तो इन दोनों इक्वेशंस में जो मैग्नीट्यूड है फील्ड का वो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि dB और dB डैश दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड यू कैन से दैट dB इज इक्वल्स टू dB डैश। ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखो क्या करेंगे, जब इस dB के कंपोनेंट रिजॉल्व किए, वन अलोंग हॉरिजॉन्टल अदर अलोंग वर्टिकल, तो ये एंगल अगर फाई है तो कॉस का कंपोनेंट इधर आ गया, साइन का कंपोनेंट इधर आ गया, तो dB cos फाई और dB sin फाई। इन द सेम मैनर dB डैश cos फाई dB डैश sin फाई। यहां पे क्योंकि dB और dB डैश बराबर हैं, यहां पे हम देख चुके हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्टेंट फील्ड हमें पॉइंट P से किसकी वजह से मिलेगा, इन दोनों कंपोनेंट की वजह से। यानी ये सारे कंपोनेंट जितने भी x डायरेक्शन में आ रहे हैं, x की डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो सारे कंपोनेंट एडअप हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के टू गिव द रिजल्टेंट फील्ड एट द पॉइंट P। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे मिलेगा, तो हम कह सकते हैं B जो होगा, B एट द पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल dB sin फाई। ये होना चाहिए क्योंकि जितने भी साइन के कंपोनेंट हैं वो सब इसके डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो dB sin फाई। अब देखिए dB की वैल्यू हमारे पास है कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl ओवर आर स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू हम देखिए इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो a ओवर r होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आप लिख सकते हैं a ओवर r की जगह क्या लिखेंगे, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन द सेम मैनर हेयर ऑल्सो, यहां भी r की वैल्यू लगाई जा सकती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl इंटू a ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। ये हमको यहां मिल जा रहा है। अब देखिए चूंकि हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो हमें इंटीग्रेशन का निशान है, इसको भी हमें प्रोसीड करना है आगे। ये इंटीग्रेशन आपने ऐसे फॉलो किया। सो इफ यू टेक द कॉन्स्टेंट्स आउट, यू हैव म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू a ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। आई थिंक यू विल हैव दिस थिंग। अब देखिए अगर मैं यहां पे इंटीग्रल dl हमारा अलग चल रहा है, इंटीग्रल dl की वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रल dl का मतलब हो गया दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 पाई a। तो इसकी जगह मैं 2 पाई a लगा दूं, तो इसको हटा करके यहां कितना लगा देते हैं, 2 पाई a।
जब आप इसे 2 पाई ए लगा देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई, तो ऊपर मिल गया और नीचे क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यानी इसके बाद जो हम प्रोसीड कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं, यहां। अब यहां पहुंच गए। आफ्टर दिस वी हैव दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब देखिए, अगर हम ये कहते हैं लूप के अंदर एक टर्न है तब तो रिजल्ट हमारा इतना आ जाएगा, लेकिन अगर लूप के अंदर एक से ज्यादा टर्न से तो n टर्न से तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ये हो गई, थर्ड इक्वेशन ये हो गई और फोर्थ इक्वेशन आप इसको कह सकते हैं फॉर n टर्न्स। नाउ देयर इज अ केस ऑल्सो हेयर। अगर मान लीजिए मैं कह दूं ये पॉइंट खिसकते यहां से एक्सिस से कहां आ गया, पॉइंट O पे आ गया, सेंटर पे आ गया लूप के। तो जब पॉइंट हमारा लूप के सेंटर पे लाई करेगा तो यहां पे हम देख सकते हैं जो डिस्टेंस x है दैट बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, सो एट सेंटर ऑफ लूप, एट सेंटर ऑफ द लूप x इक्वल टू 0, तो b कितना आ जाएगा, तो इस रिलेशन में x क्या लगा दें, 0 लगा दें। तो आपने x या 0 लगाए यहाँ पे, तो रिलेशन हमारा क्या आ गया, n i a स्क्वायर 2 पाई एस एच a स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, a क्यूब आ गया नीचे, क्यूब से इसका स्क्वायर हट गया, तो म्यू नॉट n i ओवर 2a, ये रिलेशन हमको सिंप्लीफाई होकर के मिल जाता है। फर्दर और इसको रीअरेंज करना चाहते हैं तो यू हैव b इक्वल्स टू म्यू नॉट n i ओवर 2a। दिस इज द फाइनल रिजल्ट यू हैव फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हैविंग n टर्न्स। अगर यहाँ टर्न हमारा केवल सिंगल है तो n की जगह 1 लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब जहां तक डायरेक्शन की बात है तो ये भी समझ लीजिए कि राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके हम डायरेक्शन बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसे, मान लीजिए करंट कैरिंग लूप में जो करंट घूम रहा है, करंट की डायरेक्शन में आप क्या करें, राइट हैंड को लें अपना, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं इनको कर्ल करें। अगर ये फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में है तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और देखो ये रूल दोनों तरीके से एप्लीकेबल है, पलट भी सकता है। पलटने से मतलब ये है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो हम करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इक्वली एप्लीकेबल इन बोथ द सिचुएशन। यू कैन रिवर्स द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द करंट। करंट अगर ये है तो फील्ड ये होगा, अगर करंट ये है तो फील्ड ये होगा। सो बाय यूजिंग राइट हैंड रूल यू कैन हैव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। सो दिस इज one of the most important application of the Biot-Savart law to find the magnetic field at the center of a current carrying circular loop. Thank you.